य ब्रह्म वरुणे न द्रुरे मरुतः स्तून्ते दिव्य सत्वे। ये मुझे ना संस्कृत पढ़नी बिल्कुल नहीं आती, इसलिए मैं ये संस्कृत पढ़ नहीं पा रही, लेकिन मैं हिंदी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ और वो मैं कर रही हूँ। अर्थात ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्त्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामदेव के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुर गण जिनके अंत को नहीं जानते, उन देव के लिए मेरा नमस्कार है। वसुदेव सुत देव, ये फिर मुझे संस्कृत नहीं आती, हिंदी पढ़ूंगी। अर्थात कंस और चारुड़ का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। अथ श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यतः गीता शास्त्रमिद पुण्य शटे त्रप्यते पुमान। ये यार संस्कृत पढ़नी बिल्कुल नहीं आती मुझे, तो गलत पढ़ूँ इससे अच्छा तो मैं पढ़ूँ ना संस्कृत के श्लोक को, मैं हिंदी पढ़ती। ठीक है, यह है गीता महात्म्य। गीता महात्म्य अब मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। ठीक है, जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। जो साक्षात कमलनाथ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का ही भली भांति गान अर्थ सहित स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान विष्णु के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। संपूर्ण उपनिषदें गौ के समान हैं। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उस गौ का दुग्ध है, और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता हैं, उनके नाम ही एकमात्र मंत्र हैं और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। ठीक है, अब है श्रीमद् गीता के प्रधान विषयों की अनुक्रमणिका विषय। मतलब अब ये बताया गया है कि 1 से लेकर 11 पेज तक क्या है, 11 से लेकर 30 पेज तक क्या है, 30 से लेकर 60 पेज तक क्या है। अब वो इंग्लिश में इंडेक्स बोलते हैं, इन्होंने हिंदी में लिखा है श्रीमद् भागवत गीता के प्रधान विषयों की अनुक्रमणिका विषय। अनुक्रमणिका मतलब इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद ये है विषय। श्रीमद् भागवत गीता के विषय हैं कर्मन संन्यासी नामक ये। इसके बाद ये मतलब कौन कौन से पार्ट में क्या क्या बताया गया है, उसके बाद इन्होंने ये सब एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हम आ गए यहाँ, उसके बाद हम यहाँ से ये सारे विषय ही बताए गए हैं, यहाँ पे इंडेक्स ही बताया गया है। उसके बाद हम यहाँ आ गए श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडव शिवच्व किम कृते संयम। मेरी संस्कृत बिल्कुल अच्छी नहीं, क्योंकि मैंने संस्कृत आज तक नहीं पढ़ी। मेरे पास स्कूल में भी संस्कृत सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि मुझे संस्कृत बिल्कुल पढ़नी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं हिंदी में अच्छे से पढ़ के आपको बताऊंगी। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय,
धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो उस पे संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की